जय हिंद दोस्तों। मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इन फोकस क्लासेस पे करता हूं। और पिछली क्लास में हम केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और उसमें हम देख रहे थे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के कुल दो तरीके थे हमारे पास। पहला था हीट एंड ट्रायल मेथड। पहला वाला जो मेथड था हीट एंड ट्रायल मेथड, तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे और आज हमको इसका दूसरा पार्ट देखना था बाय स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है Fe plus H2O it gives Fe2O3 plus हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब आयरन को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो Fe2O3 बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक ना, अब इसमें अपने को बैलेंसिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। इनके आगे A, इनके आगे B, इनके आगे C और इनके आगे D लिख लेंगे। ठीक है, और हम कंपेयर करेंगे, इस एरो को हम इक्वल्स टू के बराबर मानते हैं और लेफ्ट साइड में देखते हैं कि पहले Fe के बारे में देखते हैं कि लेफ्ट साइड में कुल कितने Fe हैं हमारे पास। तो लेफ्ट साइड में Fe की संख्या A है। ठीक, अब कोई नहीं है और इस एरो को हम इक्वल्स टू मानेंगे और इधर देखेंगे कुल कितने Fe हैं। तो इधर Fe देखेंगे तो Fe की संख्या कुल 2C के बराबर है। ठीक है, अब कोई Fe नहीं है तो ये Fe हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ठीक, फिर लेफ्ट साइड देखेंगे कि कुल कितने ऑक्सीजन हैं। तो लेफ्ट साइड देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या B है। ठीक, इस एरो को हम इक्वल्स टू के बराबर मानेंगे और इधर देखेंगे ऑक्सीजन कुल कितने हैं। तो इधर ऑक्सीजन की संख्या 3C है, तो इसको हम 3C के बराबर कर देंगे। ठीक, अब लास्ट बच गया हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे कुल कितने हाइड्रोजन हैं। इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में तो हाइड्रोजन की संख्या 2B है। ठीक, ये इक्वल्स टू के बराबर होगा और इधर देखते हैं हाइड्रोजन, इधर 2D है हमारे पास। ठीक है, तो हमको मिल गया A इक्वल्स टू 2C, B इक्वल्स टू 3C और 2B इक्वल्स टू 2D। यहां से हम कट भी कर सकते हैं, जब बराबर हो गया तो 2 से कट गया तो B किसके बराबर मिल गया, D के बराबर। ठीक ना, तो अब क्या करते हैं हम हमेशा क्या करेंगे, मैक्सिमम टर्म्स में A का वैल्यू हम 1 माना करेंगे। ठीक ना, A इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, 1। तो अगर A इक्वल्स टू यहाँ 1 रख देंगे, A इक्वल्स टू यहाँ 1 रख देंगे तो 2C का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से C निकालेंगे तो C होगा हमारा 1/2। ठीक है, यहाँ तक A का वैल्यू हम 1 मानेंगे अपने से, तो यहाँ से हम C का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ देखेंगे C का वैल्यू अपने को पता है तो हम B निकाल सकते हैं। B इक्वल्स टू 3 इंटू C का वैल्यू 1/2, तो B इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम B का वैल्यू रख देंगे 3/2, तो अपने को D आ जाएगा 3/2। ठीक, अब ये जो भी कोफिशिएंट्स है, आयरन का कोफिशिएंट A, H2O कोफिशिएंट B, इस A, B, C और D की जगह पे हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक ना, पुटअप करते हैं। A के प्लेस पे 1 है तो इसको रफ करके यहाँ 1 कर देंगे। B के प्लेस पे हमारे पास 3/2 है तो यहाँ 3/2 कर देंगे। C के प्लेस पे हमारे पास C के प्लेस पर 1/2 है तो यहाँ 1/2 होगा
और इस D के प्लेस पर हमारे पास 3/2 है तो 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे हम ये अपॉन में 2 आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को इस नीचे 2 हटाने के लिए हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, सब में होगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा और केवल यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3 खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से हमको जो बैलेंस इक्वेशन मिलेगी 2Fe प्लस 3H2O gives Fe2O3 प्लस 3H2, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। देख लीजिए, देख लेते हैं। आयरन की संख्या 2 है यहाँ भी आयरन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 जा 6 है, यहाँ भी 3 2 जा 6 है। और इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर से समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास H2 प्लस O2 gives H2O, ठीक है। अब हम फिर से इसका कोफिशिएंट A मान लेते हैं, इसके कोफिशिएंट को B मान लेते हैं और इसके कोफिशिएंट को C, बाकी कुछ नहीं है तो बस A, B और C, ठीक। फिर से हम देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2A है, ठीक है, और इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब ये हमारा एरो बराबर के जैसे ट्रीट करेंगे इसको, और इधर हाइड्रोजन देखेंगे तो 2C है, तो 2C के बराबर कर दिए। फिर अब एक हाइड्रोजन हो गया, अब ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन का बात करते हैं। तो इधर ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड में 2B है, बाकी तो कोई है नहीं हमारे पास। अब ये एरो हमारा बराबर का काम करेगा और इधर ऑक्सीजन की संख्या C है, ठीक है। अब हम बोले थे कि जनरली हम A के प्लेस पे 1 मान लेते हैं, तो फिर हम A इक्वल्स टू 1 पुटअप कर देंगे, और जैसे ही A इक्वल्स टू 1 पुटअप करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 2C हो जाएगा, तो C इक्वल्स टू 2/2, C इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब C का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1, तो इसकी हेल्प से हम B निकाल लेंगे, तो B आएगा हमारा 1/2। अब हमारे को A का वैल्यू मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। अब हम इसको वापस करते हैं, तो A के प्लेस पे हम रफ करके यहाँ 1 कर देते हैं, B के प्लेस पे हम 1/2 कर देते हैं, और C के प्लेस पे हम फिर से 1 कर देते हैं, ठीक। अब अपॉन में 2 दिख रहा है, इस 2 को हटाना होगा, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा अपने को, और 2 से मल्टीप्लाई सब में होगा, इसमें 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 सब में, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ होगा तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, और 2 से यहाँ होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो जो पूरा रिएक्शन बैलेंस हुआ वो 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O हुआ, ठीक है। आप काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन की संख्या 2 है यहाँ पे, जबकि राइट साइड में भी 2 है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4, और ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं सॉल्व करके। सभी क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे, ये मेथड सबसे आसान है, हीट एंड ट्रायल से भी ये आसान मेथड है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं इस पे, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास
AgCl को जब सनलाइट में रखते हैं तो ये बनता है Ag और ये Cl टूट जाता है Cl2 में, ठीक ना, क्योंकि क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसके प्लेस पे कोफिशिएंट इसका A मान लेंगे, इसका कोफिशिएंट B और इसका कोफिशिएंट C मान लेंगे। ठीक, हमारे पास दो ही कंपाउंड है, एक Ag है और एक Cl है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम Ag देखते हैं। लेफ्ट साइड में Ag की जो संख्या है वो केवल और केवल A है, तो A हो गया। इस एरो को हम बराबर के जैसे ट्रीट करेंगे और इधर देखेंगे Ag तो B है, तो A बराबर आ गया B। अब Cl देखते हैं तो लेफ्ट साइड में Cl हमारे पास A है, जबकि इधर Cl हमारे पास 2C है। ठीक है, अब फिर से हम पुरानी बात A = 1 मान लेंगे, तो जैसे ही A के प्लेस पे 1 रखेंगे B भी हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, A के प्लेस पे फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 2C और C = आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब वैल्यू हम वापस करेंगे और A के प्लेस पे हम 1 माने हैं तो इसको रफ करके यहाँ 1 करेंगे। B के प्लेस पे हम 1 आया है हमारा तो यहाँ 1 पुट करेंगे और C के प्लेस पे हमारे पास 1/2 आया है तो हम 1/2 पुट करेंगे। अब बताया था मैं कि अपॉन में 2 आ गया तो इस 2 को हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए हम होल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा, इस कोफिशिएंट में भी, इसमें भी, इसमें भी। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ 2 हो जाएगा। ये सनलाइट है, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2Ag हो जाएगा और प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ केवल Cl2 होगा। अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। ये गिन लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2Ag है, इधर भी 2Ag है, 2Cl है, 2Cl है। ये इक्वेशन हमारा इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं इसमें बैलेंसिंग। FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में ब्रेक होता है। ठीक ना, FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये Fe2O3, SO2 और SO3 में ब्रेक होता है। ठीक, फिर से हम इसका कोफिशिएंट A मान लेते हैं, इसके कोफिशिएंट को B, इसके कोफिशिएंट को C और इसके कोफिशिएंट को D मान लेते हैं। ठीक ना, अब देखेंगे हम फिर से यहाँ पे कुल कितने Fe हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में अगर Fe देखेंगे तो केवल एक Fe है, तो A है तो A हो गया। इस एरो को हम बराबर के जैसे ट्रीट करेंगे और इधर Fe देखेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो ये 2B है, तो ये 2B हो गया। अब बात करते हैं सल्फर का। सल्फर, इधर सल्फर गिनेंगे तो सल्फर की संख्या A है। ठीक, तो A, अब कोई नहीं है इधर, ये = के बराबर ट्रीट करेंगे और इधर सल्फर गिनेंगे तो C है और प्लस ये C हो गया, अब प्लस D, तो ये हो गया C प्लस D। अब ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। इधर ऑक्सीजन है 4A, तो 4A = इधर ऑक्सीजन है 3B प्लस 2C प्लस 3D। अब हमारे पास आ गया A = 2B, A = C प्लस D और ये इक्वेशन हो गया। हम जनरली क्या करते हैं, बताया था आपको कि A = 1 पुट करते हैं, तो A = 1 रख देंगे। जैसे ही यहाँ A = 1 रखेंगे तो B आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब अपने को A पता है तो A रख दिए यहाँ पे और C प्लस D, मतलब एक इक्वेशन बन गया कि C प्लस D = 1।
और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 हो गया, और ये 3 और b का वैल्यू 1/2 प्लस 2c प्लस 3d, ये 4 हो गया, इसको इधर भेजिए तो -3/2 इक्वल्स टू 2c प्लस 3d हो गया, ये माइनस होगा तो आपका 5/2 आएगा इक्वल्स टू 2c प्लस 3d, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4c प्लस 6d इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया। और दोनों देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4c प्लस 4d इक्वल्स टू 4, जबकि ये है हमारे पास 4c प्लस 6d इक्वल्स टू 5, और ये माइनस 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 ये खत्म हो गया, यहाँ आएगा -2d इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो d इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/2। अब इस d का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 इक्वल्स टू c प्लस और d का वैल्यू 1/2, तो c यहाँ से आएगा 1/2 और ये 1, तो c इक्वल्स टू आ गया 1/2। अब जो भी आ गया वैल्यू हमारे पास a, b, c और d, इनकी वैल्यू हम वापस करते हैं। वापस करने के लिए हम a के प्लेस पे 1 रखे थे तो यहाँ 1 करेंगे, b के प्लेस पर हमारा वैल्यू आया है 1/2 तो यहाँ 1/2 करेंगे, c के प्लेस पर c आया है हमारा 1/2 तो 1/2 करेंगे, और d आया है अपने पास, d आया है 1/2 तो ये भी 1/2 करेंगे। अब देखिए आप नीचे डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, तो इस 2 को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिख जगह नहीं है, यहाँ पे यही लिख देता हूँ, यहाँ 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ये भी खत्म हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये वाला भी खत्म हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक, और अब हम देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ लेफ्ट साइड में 2 Fe है, राइट साइड में भी 2 Fe है, लेफ्ट साइड में 2 सल्फर है, इधर एक सल्फर ये एक सल्फर ये 2 हो गया, जबकि ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड में 4 2 जा 8 है, और इधर 3 ये हो गया, 2 ये हो गया 5, और ये हो गया 3 8। इस तरह से हमारा ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। और सबसे आसान है बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हीट एंड ट्रायल में सोचना है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, सबसे आसान मेथड से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब तक ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट की चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।